नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे संसद भवन पर, नए संसद भवन पर फिर से हमला हुआ है। और हमला होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, इनके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कौन है वो लोग जिन्होंने संसद पर फिर से हमला करने की साजिश रची है या जिन्होंने किया है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो नया संसद भवन, इस संसद भवन पे कुछ लोगों ने एक साजिश को अंजाम दिया है। और वो साजिश क्या है उसके बारे में जानते हैं। साजिश करने वाले हैं कौन से लोग साथियों? देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल घेरे के अंदर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति होता है जो संसद भवन के अंदर किसी भी तरीके से पास लेके अंदर पहुंचता है। और अंदर पहुंचने के बाद वो क्या करता है कि कलर बम क्या होता है कि कलर बम जहाँ पे फोड़ा जाता है, पूरा येलो कलर का पूरा संसद भवन में गुबार फैल गया है, स्मोक फैल गया है येलो कलर का, और पूरे संसद भवन में हो गया है। लेकिन ये होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है कि आखिर वहां तक ये लोग पहुंचे कैसे, क्योंकि संसद भवन की जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी आसान तो होती नहीं यहाँ तक पहुंचना। और पहुंचने से पहले उनको कई सिक्योरिटी क्या नाम है, मापदंडों से गुजरना पड़ता है। गुजरने के बाद ही वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद इस संसद दीर्घा में बैठने वाले संसद के बीच में पहुंच के और इस हमले को अंजाम दे देना, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात तब हो जाती है कि जब हमारे संसद की बरसी, जो बरसी थी 13 दिसंबर 2001, सभी को याद होगा, कोई भारतीय भूलेगा नहीं, क्योंकि उस समय 5 आतंकियों ने जिस तरीके से हमारे इस संसद भवन, हमारे इस विरासत पर आके हमला किया। और हमला करने के बाद वहां पर चार को तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने वहीं पे अंजाम, उनको ठिकाने लगा दिया। लेकिन एक आतंकी क्या करता है, एक आतंकी होता है जो कि अपने आप को ही मानव बम के रूप में परिवर्तित करता है और अपने आप को ही उड़ा लेता है। ये तो दोस्तों आज उसको 22 वर्ष हो गया है। 22 वर्ष बाद वही घटना फिर से दोहराई जा रही है, दोहराई जाने की साजिश रची जा रही है। ये कौन है ये लोग, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। जैसे कि आप देखिए, एक लोग इसमें से है मनोरंजन। मनोरंजन इनका नाम है, ये मैसूर का रहने वाला है। और दूसरा है सागर शर्मा, ये लखनऊ का रहने वाला है। ये नीलम जिंद है जो कि हरियाणा की रहने वाली है। चूंकि इनका ये वामपंथियों का ही एरिया है, तो हो सकता है कि वामपंथियों की साजिश हो सकती है। और इनका बैकग्राउंड भी रहा है कि इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व भी रहती थी नीलम। और ये एक अमोल लातूर है, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है साथियों। ये अमोल और ये सागर शर्मा, ये लोग अंदर पहुंचते हैं पास लेने के बाद अंदर पहुंचते हैं। और वहां पे वो कलर बम से वहां पर हमला कर देते हैं, हमला करते हैं। उसी समय, जिस समय ये हमला अंदर कर रहे होते हैं, उसी समय ये जो है, ये दोनों बाहर नारेबाजी करते हैं। और नारेबाजी करने के बाद बाहर भी ये लोग बम फोड़ते हैं, वही बम फोड़ते हैं जो कि कलर बम होता है। अब सवाल ये है कि ये लोग तो चलिए इतना तो इन्होंने कर दिया, लेकिन कैसे ये इस चीज को अंजाम कर दे पाए, कैसे कर पाए? क्योंकि संसद की जो हमारी सुरक्षा होती है वो इतनी आसान तो होती नहीं है। आखिर ये चूक उसमें हुई कैसे? और अगर हुई है तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है। क्या हम लोगों ने पिछली जो घटनाएं 22 साल पहले हुई थी, क्या उससे हमने कोई सबक नहीं लिया है? क्या हमने कुछ सीखा नहीं है? आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि देखते हैं कि आखिर वो जो सिक्योरिटी होती है हमारी संसद की, वो संसद की सिक्योरिटी आखिर होती कैसे, कैसे वहां पे कोई इतनी आसानी से कैसे वहां पहुंच सकता है। देखिए, ये हमारा संसद है, संसद भवन है। संसद भवन की सुरक्षा 3 लेयर में बेसिकली होती है। पहली लेयर जो होती है, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। दिल्ली पुलिस, अगर कोई संसद के अंदर जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे दिल्ली पुलिस का ही सामना करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस क्या करती है, प्रॉपर उसे चेक करती है कि क्या आप जो जा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर पास वगैरह है कि नहीं है, कौन है, कैसे है। या इवन अगर कोई सांसद भी है तो ये ओरिजिनलिटी में सांसद है कि नहीं, सारी चीजों की जांच पड़ताल यहाँ दिल्ली पुलिस करती है। उसके बाद आप अंदर पहुंचते हैं, अंदर वाले घेरे पर पहुंचते हैं, तो वहां संसद के गार्ड होते हैं। संसद के गार्ड क्या करते हैं, आपका बॉडी स्कैन करते हैं। बॉडी स्कैन करने के बाद ही आपको परमिशन देते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। बॉडी स्कैन का चेक करते हैं, आपके पास कोई धारदार हथियार नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, या कोई हथियार नहीं है, ये सारी चीजें वहां प्रॉपर चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही अंदर जाने देते हैं। दोस्तों, जब आप अंदर वाले सुरक्षा घेरे पहुंचते हैं, तो वहां की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट सिक्योरिटी गार्ड सर्विस की। वो वहां पे अपनी खुद की ये सिक्योरिटी गार्ड सर्विस होती है, और जिसे 2009 में शुरू किया गया था, जिसे वॉच एंड डॉग के नाम से पहले जाना जाता था। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ से एंटर होते समय कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, चाहे उसके पास वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे जेड प्लस की सिक्योरिटी हो, जब आप जाएंगे अंदर तो यहीं तक रहेंगे। इसके अंदर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं जाएंगे, यहाँ आप खाली हाथ जाएंगे। अंदर जाने पे यही लोग उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उनकी। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इतना सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद दो लड़के
अंदर कैसे आसानी से पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने जूतों में बम रखते हैं, कलर बम जूतों में छुपा के लेके जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद संसद दीर्घा में पहुंच के जाके वहां पे वो हमला कर देते हैं। अब दोस्तों अगर हमला वो कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न कर रहा है कि आखिर ये किसकी साजिश है। अगर साजिश है तो वो कौन लोग हैं, वामपंथी हो सकते हैं या किसी आतंकी की साजिश या कोई बड़े हमले की कह लीजिए कि ये उसकी आहट की जा रही है। इन सब के बारे में आप लोग मुझे बताएं कि इसमें कमेंट करें कि आपकी इसमें क्या राय है और क्या हो सकता है। और गवर्नमेंट को इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। जांच करवाने के बाद जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी क्या नाम है सजा देनी चाहिए, ताकि हम लोग भविष्य में कभी इस तरीके की दोबारा जो 2021 में 2001 में हमला हुआ था उस तरीके का कोई हमला हमको दोबारा ना झेलना पड़े। साथियों फिर से मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में कि इसके मायने क्या हो सकते हैं और इनके लिए जिम्मेदार कौन है और आपकी राय इस पे क्या है। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।